हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिद एजुकेशन। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पीजी हिस्ट्री सेम 2 पेपर 5 का एक चैप्टर यूनिट बी का शोध परिकल्पना, जिसे इंग्लिश में हाइपोथेसिस भी कहते हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आते हैं कि परिकल्पना का अर्थ बताएं और सिद्धांत और परिकल्पना यानी थ्योरी और हाइपोथेसिस में अंतर बताएं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि परिकल्पना आखिर होती क्या है। ठीक है, परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस होती क्या है। परिकल्पना का अर्थ होता है कुछ भी कार्य करने से पहले जो हम एक रूपरेखा अपने माइंड में तैयार करते हैं कि हम उसी के अकॉर्डिंग वो काम करेंगे, तो उसे ही परिकल्पना कहते हैं। यानी कि किसी भी कार्य को करने से पहले जो हम अपने माइंड में सोचते हैं, ठीक है, उसे ही परिकल्पना कहते हैं। चलिए इसके आंसर को जानते हैं। परिकल्पना का अर्थ वह अनुमानित या संभावित कथन है जिसका निर्माण शोधकर्ता वास्तविक शोध से पहले ही करता है। ठीक है, मतलब कि जो वास्तविक शोध यानी कि असली में जो वो शोध करने वाला है। शोध का अर्थ क्या होता है? शोध का अर्थ होता है खोज करना, रिसर्च करना। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर लिखा गया है शोध करना। ठीक है, तो परिकल्पना का वह अनुमानित या संभावित कथन है। यह एक अनुमानित होता है और संभावित कथन होता है। ठीक है, मतलब यह सही भी हो सकता है और यह गलत भी हो सकता है। ठीक है, जो कि वास्तविक शोध यानी कि जो रियल में वो जो रिसर्च करने वाले हैं, ठीक है, उससे आपका पहले यह सोचा जाता है परिकल्पना। ठीक है, इस अनुमानित कथन में शोध के परिणाम के संबंध में भविष्यवाणी की जाती है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, वास्तविक शोध के बाद जो परिणाम प्राप्त होते हैं उसके आधार पर यह भविष्यवाणी सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। ठीक है, भिन्न भिन्न विद्वानों ने परिकल्पना की अलग अलग परिभाषा दी है। तो जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पर संभावित मतलब कि एक भविष्यवाणी की जाती है कि शायद ऐसा हुआ होगा, और जब वास्तविक शोध किया जाता है तो फिर यह पता चलता है कि यह जो परिकल्पना जो की गई है वह सही है या गलत है। ठीक है, और बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने इसकी अलग अलग अपने रूप से परिभाषा दी है। चलिए उसे जानते हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं कर्लिंगर के अनुसार परिकल्पना दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंध का अनुमानात्मक कथन है। ठीक है, मैकगुगन के अनुसार परिकल्पना दो या दो से अधिक चरों के बीच संभावित संबंध का एक परीक्षणीय कथन है। ठीक है, रेबर तथा रेबर के अनुसार परिकल्पना वह कथन है कथन, प्रस्ताव या अभिधारणा है जो कुछ तथ्यों की अंतरिम व्याख्या का काम करती है। इस प्रकार परिकल्पना के स्वरूप के संबंध में निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती हैं। परिकल्पना एक अनुमानित प्रस्ताव, अभिधारणा या कथन है जिसका निर्माण वास्तविक अध्ययन से पहले किया जाता है। ठीक है, जिसका निर्माण कब किया जाता है? जब किसी भी कार्य को करने से पहले ही इसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, यह एक ऐसा कथन है या प्रस्ताव है जिसमें दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंध का उल्लेख किया जाता है। ठीक है, परिकल्पना दो या दो से अधिक चरों के बीच के संबंध का ही इसमें उल्लेख किया जाता है। परिकल्पित कथन या प्रस्ताव का आधार दैनिक जीवन का निरीक्षण या पूर्व का अध्ययन होता है। ठीक है, परिकल्पना कथन की जांच अनुभाविक अध्ययन के आधार पर की जाती है या अंतरिम या अस्थायी कथन है जो परीक्षण के बाद जो है अस्थायी बन जाता है। यानी कि जब परीक्षण किया जाता है, जब यह मतलब परिकल्पना की जाती है, तब यह एक अस्थायी कथन के रूप में होता है, लेकिन जब इसका परीक्षण किया जाता है, जब वो सही हो जाता है, यह एक अस्थायी कथन के रूप में भी बन जाता है। ठीक है, परिकल्पना परीक्षण के बाद स्वीकृत या अस्वीकृत होती है। ठीक है, स्वीकृत या फिर अस्वीकृत, यानी कि अगर वह सही निकली तो उसे स्वीकार कर लिया जाता है और अगर वह गलत हो जाती है तो उसे अस्वीकार कर दिया जाता है। परिकल्पित कथन जब सही प्रमाणित होती है तो उसे स्वीकार कर लिया जाता है और जब गलत प्रमाणित होती है तो उसे अस्वीकार कर दिया जाता है। उदाहरण था। ठीक है, परिकल्पना यह बनाई गई कि, जैसे यह एक एग्जाम्पल बताया जा रहा है। ठीक है, कि परिकल्पना यह बनाई गई कि थकान के कारण उत्पादन में कमी होती है। वास्तविक परीक्षण करने के बाद यदि थकान के कारण उत्पादन घटता है तो इस
परिकल्पना को स्वीकृत माना जाता है। ठीक है, और यदि उत्पादन नहीं घटता है तो परिकल्पना को अस्वीकृत माना जाता है। यहाँ पर एक विद्वान है जिनके अनुसार, बोगार्ट्स के अनुसार, परिकल्पना परीक्षण के लिए प्रस्तुत की गई एक मान्यता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे परिकल्पना और सिद्धांत में क्या अंतर होते हैं। ठीक है, परिकल्पना और सिद्धांत में अंतर, जिसमें हम अंतर को देखेंगे तो फर्स्ट अंतर जो है वह है परिकल्पना वह अनुमानित कथन है जो दो या दो से अधिक चरों के बीच में संबंध को स्पष्ट करता है, जबकि सिद्धांत वह सामान्य नियम है जिसका प्रतिपादन संबंधित घटनाओं के समूह की व्याख्या के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंट, परिकल्पना सिद्धांत की पहली अवस्था होती है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले ही तो परिकल्पना ही न बना जाती है, तब जाकर के फिर वह आगे जाकर के उस पर फॉलो किया जाता है। तो परिकल्पना सिद्धांत की पहली अवस्था होती है। पहले परिकल्पना बनाई जाती है और परीक्षण के आधार पर जब वह सही यानी सत्य प्रमाणित हो जाती है तो उसे सिद्धांत कहते हैं। इस वाले पॉइंट से समझ सकते हैं आप सिद्धांत किसे कहते हैं। तो जब एक परिकल्पना माइंड में बनाई जाती है, सोची जाती है, और जब वह मतलब कि परिकल्पना जो है जब परीक्षण करने के बाद जब वह सही सिद्ध हो जाती है, जब वह सत्य सिद्ध होती है, तब फिर वह क्या बनती है, एक सिद्धांत बनती है। ठीक है, तो आगे थर्ड पॉइंट देखते हैं, परिकल्पना का क्षेत्र अधिक सीमित होता है। ठीक है, और सिद्धांत का क्षेत्र अपेक्षाकृत विस्तृत होता है। यानी कि परिकल्पना का जो क्षेत्र होता है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, थोड़ा छोटा ही होता है, सीमित होता है, लेकिन जो सिद्धांत का क्षेत्र होता है वो परिकल्पना के अपेक्षा में बहुत ही ज़्यादा मतलब थोड़ा विस्तृत यानी बड़ा होता है। ठीक है, परिस्थिति अनुकूल कई परिकल्पनाओं के मिलने से किसी एक सिद्धांत का प्रतिपादन होता है। ठीक है, परिकल्पना किसी समस्या का अस्थायी या अंतिम उत्तर होता है, जबकि सिद्धांत उस समस्या का अपेक्षाकृत स्थायी समाधान होता है। ठीक है, आगे पॉइंट देखिए, परिकल्पना के सत्य प्रमाणित हो जाने पर सिद्धांत का निर्माण होता है और सिद्धांत के प्रमाणीकरण के बाद नियम की स्थापना होती है। यानी कि जब परिकल्पना सत्य परीक्षण के जब परिकल्पना की जाती है, तत्पश्चात जब उसका परीक्षण किया जाता है, वास्तविक शोध की जाती है, और तत्पश्चात जब वह परिकल्पना सत्य सिद्ध हो जाती है तो फिर एक सिद्धांत का निर्माण होता है। और जब सिद्धांत का प्रमाणीकरण यानी जब फिर उसकी जाँच की जाती है, जब वो फिर जब सिद्धांत जो होता है वो जो है मतलब सही सिद्ध होता है तो फिर एक नियम की स्थापना होती है। ठीक है, आगे आते हैं 6 पॉइंट, परिकल्पना में वैज्ञानिकता संदिग्ध होती है क्योंकि वह मात्र अनुमान पर आधारित होती है। क्योंकि उसमें वैज्ञानिकता बिल्कुल नहीं पाई जाती है, वो बस ऐसी ही सोची जाती है कि हाँ ऐसा हुआ होगा। ठीक है, दूसरी ओर सिद्धांत में वैज्ञानिकता होती है क्योंकि वह अनुभविक अध्ययन पर आधारित होती है। ठीक है, जो कि सिद्धांत बनता है वो जो है पूरी तरीके से वैज्ञानिक अध्ययन पर निर्भर करता है। ठीक है, पूरी तरह से अच्छे से परीक्षण करने के बाद ही फिर एक सिद्धांत का निर्माण होता है। ठीक है, उपर्युक्त अंतरों के होते हुए भी परिकल्पना तथा सिद्धांत में गहरा संबंध है और दोनों ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, तो आज हमारा यह चैप्टर समाप्त होता है, परिकल्पना। ठीक है, और उसमें सिद्धांत और परिकल्पना में अंतर मैंने आपको बताया। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की और भी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू।